Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. आज के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। रिजल्ट्स में जो सबसे पहला रिजल्ट था वो इंडस का था। इंडस मोटर ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 37 रुपये 60 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 12 रुपये 54 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी जो हाफ ईयर की ईपीएस है वो 61 रुपये पे आ चुकी है। लास्ट ईयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल है। लास्ट ईयर इनकी 29 रुपये 32 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी अनाउंस किया है 25 रुपीज़ का डिविडेंड। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 5 रुपये 44 पैसे की अर्निंग आई है। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 10 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की जो अर्निंग हो गई है वो 7 रुपये 95 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 2 रुपये 34 पैसे की अर्निंग थी। डिविडेंड भी अनाउंस किया है 3 रुपये पर शेयर। नेक्स्ट जो था वो बरी ब्रेवरी का था। इनका हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 7 रुपये 90 पैसे की अर्निंग दी है। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 7 रुपये 73 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनके जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो 20 रुपये 80 पैसे है। पिछले साल 21 रुपये 28 पैसे थी। डिविडेंड अनाउंस किया है 7-10 रुपये पर शेयर। WGL की भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। अनकॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो तो लॉस में है। कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट इनका प्रॉफिट में है। तो अनकॉन्सोलिडेटेड के लिहाज से इनका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट, सेकंड क्वार्टर में 12 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 1 पैसे का लॉस था। तो हाफ ईयर की जो इनका लॉस है वो 15 पैसे का है। पिछले साल 6 पैसे का लॉस था। पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। कोई न्यू टेक्सटाइल मिल्स ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में 6 रुपये 60 पैसे की अर्निंग थी। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 95 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल ये लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ गए। हाफ ईयर की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो 12 रुपये 51 पैसे की है। पिछले साल 1 रुपये 24 पैसे का लॉस था हाफ ईयर में। डिविडेंड भी अनाउंस किया 1 रुपये पर शेयर। गरीब वाला सीमेंट्स ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया। सेकंड क्वार्टर में इनका भी प्रॉफिट आया 1 रुपये 9 पैसे का। पिछले साल 3 पैसे का लॉस था। तो इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो 1 रुपये 75 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 62 पैसे का लॉस था हाफ ईयर तक। पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो पेस लिमिटेड का था। हाफ ईयर का इनका रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 18 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 16 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका भी हाफ ईयर अर्निंग है 15 पैसे। पिछले साल 7 पैसे का लॉस पे कंपनी करी थी। पे आउट कोई नहीं दिया। अल शहीर कॉर्पोरेशन ने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में लॉस शो किया है 9 पैसे का। पिछले साल 2 पैसे की प्रॉफिट थी। तो ओवरऑल इनका हाफ ईयर भी पॉजिटिव है। 28 पैसे का इनकी ओवरऑल अर्निंग है हाफ ईयर की। पिछले साल 14 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो पाकिस्तान पेट्रोलियम का था। हाफ ईयर का इनका रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपये 33 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 3 रुपये 71 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर अर्निंग भी इंप्रूव हुई है। 9 रुपये 60 पैसे की अर्निंग है हाफ ईयर की। पिछले साल 8 रुपये 98 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ दिया है 1.5 रुपये पर शेयर। एसगैट 9 का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 17 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 40 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी लास्ट ईयर के मुकाबले में अर्निंग कम आई है। अब टोटल जो है वो हाफ ईयर की 62 पैसे है। पिछले साल 69 पैसे की जो है वो इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। बनीज लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 93 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 50 पैसे की अर्निंग थी। तो हाफ ईयर की टोटल इनकी ईपीएस जो है वो 1 रुपये 98 पैसे की है। पिछले साल 1 रुपये 34 पैसे की प्रॉफिट पे कंपनी करी थी। बोनस पर अनाउंस किया है 30% का। सरले का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपये 2 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 2 रुपये 86 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग है वो 6 रुपये 81 पैसे पे आ गई है। पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। पिछले साल 5 रुपये 44 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। बेस्ट वेस्ट सीमेंट्स का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 4 रुपये 84 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में सिर्फ 20 पैसे की अर्निंग थी। तो इनकी भी अर्निंग्स काफ़ी इंप्रूव होगी। हाफ ईयर की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो 7 रुपये 85 पैसे है। लास्ट ईयर जो है वो 71 पैसे की अर्निंग थी। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया है 3 रुपये पर शेयर। क्लोवर पाकिस्तान का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में इनका भी लॉस आया 2 रुपये 50 पैसे का। लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 7 पैसे की अर्निंग थी। तो हाफ ईयर में इनका टोटल लॉस जो है वो 3 रुपये 22 पैसे पे चला गया है। पिछले साल 2 रुपये 34 पैसे प्रॉफिट पे कंपनी करी थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। एटलस इंश्योरेंस का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपये 39 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 2 रुपये 60 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस है वो 7 रुपये 60 पैसे की है। 2019 की ईपीएस की बात करें तो वो 7 रुपये 34 पैसे की थी। पे आउट भी साथ दिया है 7 रुपये का डिविडेंड पर शेयर। लॉट केमिकल का फुल ईयर का रिजल्ट था।
फोर्थ क्वार्टर में 71 पैसे की अर्निंग है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 41 पैसे की अर्निंग थी। तो 2020 की इनकी फुल ईयर की जो अर्निंग है वो ₹1.40 है, पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन हाफ ही रह गई है। पिछले साल इनकी ₹3.54 की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ दिया है 75 पैसे पर शेयर। एजीपी लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹1.5 की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹1.37 की अर्निंग थी। तो टोटल ईयर की इनकी अर्निंग है वो ₹5.67 है, पिछले साल जो है वो ₹5.17 की अर्निंग दी थी कंपनी ने। पे आउट भी साथ दिया ₹1 डिविडेंड पर शेयर। एबॉट लेबोरेटरीज का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹14.60 की अर्निंग दी है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹5.40 की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनका ये साल भी अच्छा गया है। फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस है वो ₹46.33 है, पिछले साल ₹13.28 की जो है वो इनकी अर्निंग थी। डिविडेंड साथ दिया है ₹25 पर शेयर।